दोस्तों, महिलाओं को आमतौर पर बहुत दयावान और सरल स्वभाव की माना जाता है, जो किसी इंसान की जान नहीं ले सकती है। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी महिलाओं का नाम भी दर्ज है जिन्हें आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है। इनमें से एक महिला सीरियल किलर है दरिया निकोलिएवना साल्टिकोवा, जिसने 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या की थी। दोस्तों, बताया जाता है कि दरिया कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। उसके बाद उसकी काली करतूतों का दुनिया को पता चला था। आखिर क्यों, इसके बारे में बिल्कुल जानेंगे पूरे डिटेल्स में आगे में। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू में घंटे दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लेना, और हाँ, वीडियो के नीचे लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों, दरअसल साल 1730 में जन्मी साल्टिकोवा रशिया के एक अमीर परिवार की बहू थी। उसकी शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई। ये साल तब 1755 का था। तब साल्टिकोवा की उम्र महज 25 साल की थी। पति की मौत के बाद उसे विरासत के रूप में एक बड़ी संपत्ति और 600 से ज़्यादा नौकर मिले थे, जिनके साथ वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगी। बताया जाता है कि बेशुमार संपत्ति के साथ साल्टिकोवा उस समय मॉस्को की सबसे अमीर विधवा बन गई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पति की मौत से पहले वह काफ़ी धार्मिक और दयालु किस्म की महिला मानी जाती थी। लेकिन पति की मौत के बाद उसके अंदर ऐसा बदलाव आया कि उसने बर्बादी की सारी हद पार कर दी। दोस्तों, आपको बता दो कि ऐसा माना जाता है कि इस बदलाव के पीछे की वजह साल्टिकोवा का प्रेम प्रसंग था। कहा जाता है कि पति के मौत के बाद साल्टिकोवा काफ़ी अकेला महसूस करती थी। इस बीच एक आदमी से उसकी जान पहचान हुई और बाद में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। फिर एक दिन साल्टिकोवा को पता चला कि उसके प्रेमी का किसी और महिला से भी संबंध है, जिससे वह चुपके चुपके शादी भी कर चुका है। इस बात ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने अपने प्रेमी पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। कहा जाता है कि यहाँ से ही साल्टिकोवा की बर्बादी की शुरुआत हो गई। इसके बाद वह अपना गुस्सा अपनी महिला नौकरानियों पर निकालने लगी। ऐसा माना जाता है कि साल्टिकोवा की बर्बादी की हद इतनी बढ़ गई कि वह बच्चियों और गर्भवती महिलाओं के साथ भी दरिंदगी दिखाने लगी। वह उन्हें खूब पीटती थी और पीट पीट कर उनकी हड्डियां तोड़ देती थी, या फिर उनके शरीर पर खौलता हुआ पानी डाल देती थी। इससे भी उसका मन नहीं भरता था तो वह पीट पीट कर उनकी हत्या कर देती थी। ऐसा माना जाता है कि उसने इसी तरह से 100 से भी ज़्यादा हत्याएं कर दी। अमीर होने की वजह से जब भी उसकी शिकार दरबार में की जाती थी, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता था। लेकिन काफ़ी संख्या में पीड़ितों के परिवार वालों ने हंगामा मचाया तो बात रशिया की रानी कैथरीन द्वितीय तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए। दोस्तों, फिर साल 1762 में साल्टिकोवा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 38 नौकरियों की हत्या का दोषी माना गया। हालांकि जांच में 138 संदिग्ध मौतों की पुष्टि हुई थी, लेकिन सबके सबूत नहीं मिले थे। अब क्योंकि रशिया में उस समय मौत की सजा का प्रावधान नहीं था, इसलिए साल्टिकोवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांध कर रखा गया था। उस कमरे में एक खिड़की भी नहीं थी। करीब 11 साल तक वह उस कमरे में कैद रही। उसके बाद उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जहाँ 27 दिसंबर 1801 में 71 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, है ना साल्टिकोवा की ये डरावनी और भयानक कहानी। दोस्तों, है तो ये कहानी, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और स्क्रीन पर जो तो वीडियो दिख रहे हैं उनको भी आप वॉच कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।